नैवेद्यं च निवेदयामि नमस्करोमि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः नानासुगन्धि पुष्पाणि रागारोधमानि च पुष्पाञ्जलि मया सर्वसंत भक्ति पुत्र नगर ग्राम बस्ती जय जय श्री राम बातें आपसे कही जाती श्रृंखला संबंध के द्वारा हमारे मुंह से बोला गया भगवान का नाम उस रोटी में जाता है, जो उस रोटी को खाता है उसके पेट में जाता है। हमारे घर के बड़े हों, बुजुर्ग हों, बालक हों, तो भगवान जैसे ब्लैंक कैसे लगाओ तो रिकॉर्ड हो जाता है, ऐसी रोटी भी कवल में घूमती रहे, चूल्हे में सिकती रहे, माता है, महापुरुष है और एक सामान्य बालक के मरने की जरूरत। सामने बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि गोली उठ के आने वाले या हमसे बोलने वाले, ऐसा प्रतीति होती है। आप अनुभव करो, अश्वत्थामा ने अर्जुन का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि किए थे, लेकिन फिर भी अर्जुन ने आधी दाढ़ी और मूंछ काट करके भगा दिया। लेकिन सच लो, जब व्यक्ति के मन में ईर्ष्या रूपी विष आता है उसका चरित्र प्रदूषित हो जाता है। ईर्ष्या रूपी विष, ईर्ष्या क्या है? मेरी एक आंख फूटे तो मेरे पड़ोसी की दोनों फूट जाए। अपना नुकसान करके भी पड़ोसी का दुगना नुकसान चाहना, उसका नाम ईर्ष्या है। मेरे बेटे के एग्जाम में 3 अंडे आए तो इसके 6 आने चाहिए। परसों ही बता रहे थे ना, इसकी बात बार बार आ रहा है। एक माता कह रही थी, महाराज जी क्या करें, फर पड़ गो। क्या हुआ? एक फर पड़ गो, 6 विषय में 6 अंडे मिल गए। तब से दिमाग वही हो रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं ईर्ष्या। तो इसलिए ईर्ष्या नहीं करना, मछली की तरह छलांग लगाना, मेढक की तरह टांग मत खींचना। किसी टांग खींच करके आगे बढ़ना ये दुष्ट का लक्षण है। मछली किसी की टांग नहीं खींचती है। जब एक मछली दूसरे से आगे जाती है तो छलांग लगा के आगे पहुंचती है। तो ऐसे ही सज्जनों, उत्तरा ने किसी की तरफ नहीं देखा, सीधे मेरे गोविंद को पुकारा और भगवान ने आकर के उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर। एक रूप से भगवान बाहर खड़े हैं और दूसरे रूप से भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करेंगे। बेटी कैसा महसूस हो रहा है? उत्तरा कहते, प्रभु मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और अपने सुदर्शन चक्र से भगवान ने परीक्षित की रक्षा करी। जैसी परीक्षित की रक्षा करी,
तो सज्जनों क्या कहना, आज कुंती बुआ समझ गई। कुंती बुआ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु श्री कृष्ण द्वारिकावास देव देव जगत्पते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। कुंती बुआ कहते, गोपाल प्रणाम करती हूँ आपको, आप जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं। आज परात्पर अखिलेश्वर निर्गुण ब्रह्म ही सगुण बन करके मेरे आगे उपस्थित हुए हैं, इसलिए हे प्रभु आपको प्रणाम करती हूँ। कन्हैया ने कहा, कुंती बुआ तुम मेरी बुआ, मैं तुम्हारा भतीजा, मुझे प्रणाम करती हो क्यों? भगवान ने कहा, बुआ तुम मेरी बुआ हो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ, मुझे क्यों प्रणाम करती हो? कुंती ने कहा, कन्हैया किसी को बुआ बनाते हो, किसी को जीजा बनाते हो, लेकिन ये क्यों भूल जाते हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये क्यों भूल जाते हो कि आप ही जगदीश्वर हैं, आप ही जगत नियंता है। भगवान को भगवान भी आज जोश में आ गए, ध्यान देते, आज भगवान भी जोश में आ गए। भगवान ने कहा, बुआ ठीक है मैं भगवान हूं, अब तुमने मुझे भगवान बता दिया तो मैं भगवान ही सही, अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए वरदान। कुंती बुआ जब मांगने की बारी आई तो भीड़ में सबसे पीछे चली, मांगना नहीं आता है। क्यों? क्योंकि कुंती जानती है, मांगे ते जग नाक सिकोड़े, गोविंद भला न माने, अन मांगे राम गले लगावे, ये तो बिरला जन कोई जाए। कुंती बुआ कहती है, कुंती बुआ कहती, कन्हैया जिस विपत्ति में जीव आपको याद करे वो विपत्ति सबसे बड़ी संपत्ति है, और जिस संपत्ति को प्राप्त करके जीव आपको भूल जाए वो संपत्ति सबसे बड़ी विपत्ति का कारण है। राधा कृष्ण भगवान। इसलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का इसलिए जब हमारे सुख के दिनों खाने पीने रहने के लिए अच्छा चीज हो तो समझो उस काल में भगवान का खूब स्मरण करना, लेकिन हमारी कमजोरी यही होती है। जब दुख आता है तब भगवान के मंदिर में जाते हैं, और जब सुख आता है तो कहते हैं क्या करना, ठीक है कल जाएंगे, परसों जाएंगे, नरसों जाएंगे, क्या करना कथा सुनेंगे। सज्जनों, थोड़ी संपत्ति प्राप्त करने के बाद इसने कुंती बुआ ने दुख मांगा। भगवान ने कहा, बुआ अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, तुमने पूरी जिंदगी दुखी दुख झेला है। कुंती के चरित्र पर सज्जनों एक दृष्टि डालो महाभारत के अनुसार, तो कुंती का जन्म कहीं हुआ, कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सूरसेन के घर, ध्यान दीजिए। और जन्म होते ही कुंती भोज राजा इनको उठा करके ले गया, इनका नाम प्रथा था। कुंती भोज राजा उठा करके ले गया, उसने इनका नाम कुंती रखा, अपना नाम दिया उसको। इसका जन्म कहीं हुआ, किसी बालक का जन्म कहीं हो
और माता पिता से दूर रह करके उसका पालन पोषण कहीं हो तो बालक कैसे सुख से रह सकता है। बाल्यावस्था में कुंती ने दुख में व्यतीत किया, थोड़ी सी बड़ी हुई और कुंती बुआ का थोड़ा सा बड़ी हुई तो बड़ी होकर के सजनो किशोरावस्था में जब कुंती आई तो कुंती का विवाह हुआ और विवाह भी हुआ तो ऐसे पुरुष के साथ में हुआ जो जन्म से ही पीलिया के रोग से ग्रस्त था। इसकी दो पत्नियां थी, एक माद्री एक कुंती। पांडु राजा के साथ विवाह हुआ और पांडु राजा की दो पत्नियां थी, एक का नाम था माद्री और दूसरे का नाम था कुंती। और पांडु राजा जन्म से ही पीलिया के रोग से ग्रस्त थे और ऋषि का श्राप था कि कुंती, पांडु राजा को श्राप था यदि काम वासना की दृष्टि से अपनी पत्नी का स्पर्श करोगे तो तुरंत जल करके भस्म हो जाओगे। तो सज्जनों, कुंती बुआ ने किशोरावस्था में भी एक भी दिन सुख से व्यतीत नहीं किया। एक दिन पांडु राजा अपने मन को वश में नहीं कर सके तो सज्जनों, माद्री का स्पर्श करने के लिए गए तो तुरंत जल करके भस्म हो गए। माद्री कुंती के चरणों में आई, कुंती बहन, मेरी वजह से आपको वैदव्य जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है, बड़ी कष्ट की बात है। कुंती ने कहा कोई बात नहीं, वो तो महात्मा दुर्वासा के कुछ ऐसे मंत्र कुंती को दिए थे कि कुंती जिस देवता का आह्वान करती वो देवता प्रकट हो जाते थे और उन्हीं मंत्रों के प्रभाव से कुंती ने सबसे पहले धर्मराज को आमंत्रित किया तो धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ और इंद्र की कृपा से अर्जुन का प्रादुर्भाव हुआ, पवन देव की कृपा से भीम दादा का प्रादुर्भाव हुआ। माद्री जो इनकी सौत है उसके लिए कुंती ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया तो अश्विनी कुमारों की कृपा से नकुल और सहदेव का प्राकट किया। एक भी दिन कुंती ने सुख से व्यतीत नहीं किया, युवावस्था भी सुख से नहीं बीती, पति के समय मृत्यु हो गई क्योंकि पांडु राजा मन पर काबू नहीं कर सके, माद्री के पास गए तो मृत्यु हो गई। विचार करिए सज्जनों, एक ऐसी विधवा नारी ऐसी विषम परिस्थिति में अपने पांच पुत्रों का कैसे पालन करती है और उसके उन 5 पुत्रों को मारने के लिए भी गांधारी के 100 पुत्र रातों दिन प्रयास करते हैं। कभी लाक्षागृह में आग लगाते हैं, कभी पहाड़ पर चढ़े तो उसमें आग लगाते हो। जो हो जाए लड़े ते नंद के मोहन, मनोरथ का बड़ा सागर सहज ही पार कर ले। तुम्हें घनश्याम यदि पाते गले का हार कर लेते, बिठा कर मन के मंदिर में कि जी भर प्यार कर लेते। कुंती बुआ कहती मांगे से जग नाम किशोरे, बोले गोविंद भला न माने और अन्न मांगे राम गले लगावे, तो बिरला जन कुंजा। इसलिए कुंती बुआ जब मांगने की बारी आई ना तो सबसे पीछे चली गई और सबसे आगे धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज खड़े हैं। भगवान ने कहा युधिष्ठिर जी आपने सुना? बोले क्या?
आज कुंती बुआ मुझे भगवान बताती है, चलो मैं भगवान सही। युधिष्ठिर जी मांगिए, आपको क्या वरदान चाहिए? युधिष्ठिर जी कहते हैं, प्रभु आप देना चाहते हैं तो वरदान दे दीजिए। मेरे जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, मैं कभी धर्म से पीछे न हटूं। कितनी विषम परिस्थिति मेरे जीवन में आ जाए, पर मैं धर्म से कभी पीछे न हटूं। लाइन में दूसरे नंबर पर भीम दादा खड़े हैं। भीम दादा से कहा, भीम दादा तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? भीमसेन कहते हैं, कन्हैया लाला मेरी तो समाज संसार में वैसी ही बदनामी है। क्यों? कहा लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं। 40 मन का करें कलेऊ, 40 मन का तो भीमसेन कलेऊ कर दे। कलेऊ माने नाश्ता, 40 मन माने एक मन में 40 किलो, और 40 मन में कितना भाव लगा दीजिए। इतने का तो भीम दादा कलेऊ कर दे, नाश्ता। तो भीमसेन ने कहा, गोपाल मेरी समाज में वैसी बदनामी है, लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, पर कोई बात नहीं कन्हैया, खाते पीते उठते बैठते सोते जागते बस मैं आपका स्मरण करता रहूं, स्मरण न छूटे, यही आशीर्वाद दे। अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन कहते हैं, कन्हैया मैंने तो आपको अपना गुरु मान रखा है और आपने मुझे अपना शिष्य मान रखा है। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये गुरु और शिष्य का जो भाव है, मेरा आपके प्रति गुरु का भाव और आपका मेरे प्रति शिष्य का भाव है, ये कभी समाप्त न हो, ऐसा आशीर्वाद दे। उसके बाद द्रौपदी खड़ी है। द्रौपदी कृष्ण को अपना सखा मानती है। सखा माने होता है मित्र, और सखा माने मित्र होता है। सखा का उल्टा खास होता है, सखा को उल्टा कर होता है खास। इसलिए द्रौपदी कृष्ण के प्रति इतना मित्र भाव था सज्जनों, जो बात द्रौपदी अपने 5 पतियों से नहीं कह सकती थी, वो बात कन्हैया से कह सकती थी। मित्र के साथ कोई दुराव छिपाव नहीं होता है। इसलिए द्रौपदी कहती है, कन्हैया कि सखा और सखी का जो भाव है ये कभी समाप्त न हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। कृष्ण भगवान। उसके बाद सुभद्रा आती है। सुभद्रे तू मांग, तुझे क्या चाहिए? सुभद्रा कहती है, कन्हैया आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए वरदान। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। सुभद्रा कहती है, सुभद्रा जो भगवान से मांगती है ना सज्जनों, इतने सारे श्रोता बैठे, एक आध के दिमाग में तो बात आएगी। सुभद्रा जो भगवान से मांगती है सज्जनों, यही मांगने की चीज है। सुभद्रा कहती है, कृष्ण कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते। आपका चरण एक प्रकार का पिंजड़ा है और मेरा मन एक प्रकार का पंछी है। मेरा मन रूपी पंछी आपके चरण कमल रूपी घोंसले में ऐसा फंस जाए, मैं निकालना चाहूं तो भी नहीं निकले। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। आपके चरणों में मेरा मन ऐसा फंस जाए, मैं निकालना चाहूं तो भी नहीं निकले। सबसे पीछे कुंती बुआ खड़ी है। अंत में भगवान कुंती से कहते हैं, कुंती बुआ तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो कुंती बुआ कहती, कन्हैया
क्या मांगू गोपाल? मांगते तो वो है जिसके पास कुछ नहीं होता है, जिसको सर्वस्व कृष्ण के रूप में पहले मिल गया है। अब संसार में मांगने के लायक और वस्तु रह ही क्या गई है? क्या मांगो? कुंती भगवान ने कहा, कुंती बुआ अब तुमने मुझे भगवान बताया है तो मांगना तो पड़ेगा। कुंती बुआ तो भगवान ने जिद करी, तब कुंती बुआ कहती है, कन्हैया देना चाहते हो? अपने साड़ी का पल्लू आगे करके कुंती कहती है, विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यच्चात् अपुनर्भव दर्शनम्। कुंती बुआ कहती, कन्हैया आप देना चाहते हैं तो विपदा सन्तु न शश्वत, ऐसी शश्वत माने शाश्वत विपत्तियां मुझे दे दो। मेरे जीवन में इतने विपत्तियां आ जाए, इतने संकट आए, एक विपत्ति समाप्त हो दूसरी विपत्ति मेरे सिर पर आ जाए। विपदा सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु, हे जगद्गुरु। इसने सज्जनों कभी पांडवों को मारने का प्रयास किया और कभी उनके पुत्र वधु को भरी सभा में निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। साड़ी खींची द्रौपदी की दुशासन ने। वो तो गोविंद की कृपा है, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी नीचे नारी है, गोविंद ने रक्षा किया। इसलिए कुंती बुआ भगवान कहते, बुआ आज मैंने मांगने के लिए बोला, आज भी तुम दुख मांगती हो। सिल पड़े जो हरि हृदय से जा, बलिहारी वा दुख की जो पल पल ना, जो आपको भुला दे, ऐसी सब दुख में मुझे आपकी याद बनी गई। बोले कृष्ण भगवान। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। इसलिए हनुमान जी लंका गए ना, लौट करके आए। हनुमान बड़े बड़े राक्षसों से मिलना हुआ, बड़ा कष्ट हुआ होगा, बड़ा तो हनुमान जी कहते हैं, मेरे लिए विपत्ति का दिन सबसे बड़ा वही है जिस दिन मेरे मुंह से राम नाम निकले। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो एक काम तो कर सकते हो, दुख नहीं दे सकते तो एक काम करो। बोले क्या? तो कुंती बुआ कहती, कन्हैया एक काम करो। उसके बाद हुआ, फिर माँ ने कहा, बेटा तेरे चाचा है, तेरे ताऊ है, तेरे मामा है, तेरे फूफा मामा की डाली, कभी चाचा कभी ताऊ, इन्हीं डालियों में भ्रमण करते हैं। ये जो मेरी स्नेह की डोरी जहां तहां लगी है ना, कुंती बुआ कहती है, कन्हैया ये काम करना है। कुंती बुआ कहती है, कन्हैया मेरा ममता, ये काम तो कर सकते हो। मेरा कन्हैया मेरा कृष्ण, भैया भाई की बात में मत छोड़ो, एक बार ठीक तो कहो सावरिया बांसुरिया वाला, तो कहो सावरिया गोपाला गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोविंदा गोपाला।
क्योंकि शरीर के एक एक रोग में बाण छिड़ा हुआ है। या पितामह भीष्म को प्रणाम किया है। पितामह, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आज आपके पौत्र आपके पास आए हैं। आज ये सभी राजा बन गए हैं, पांडव भारत के राजा बन गए हैं, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। पांडवों ने प्रणाम किया। कन्हैया ने कहा, पितामह, इतना आदर देना तो कन्हैया कोई आपसे सीखे, कोई आपसे सीखे दूसरों को आदर देना। पितामह ने कहा, सब कुछ जानते हुए दूसरे को इतना आदर देना तो लाला कोई आपसे सीखे। पड़ोसी के घर में एक भी नहीं बनती है। आप अपने 3 में से 2 कर लो, एक पड़ोसी को दे दो, तो सज्जनों तब आपका बड़प्पन है। बड़ा संसार में वही है, जैसे 9 मोमबत्तियां बुझी हुई हैं, एक मोमबत्ती जली थी उसका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जब बुझी हुई थी उसको बहुत कुछ मिल गया, उसको बहुत कुछ मिल गया। आपके यहाँ 4 सब्जी रोज बनती है, आप अपने 4 में से 2 कर लो, 2 पड़ोसी को दे, इसको कहते हैं बड़प्पन। और सज्जनों, पितामह भीष्म ने कहा, कन्हैया, सब कुछ जानते हुए दूसरे को इतना आदर देना तो लाला कोई आपसे सीखे। लेकिन कन्हैया, तुम बोलते हो तो फिर भी मैं इनको उपदेश करूंगा पांडवों को। सबसे पहले पितामह ने पांडवों से कहा, पांडवों, पढ़ने से पहले धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, भागवत पढ़नी चाहिए, रामायण पढ़नी चाहिए, ताकि अपने स्वरूप का बोध हो कि हमारा कर्तव्य क्या है। ऐसा ना हो कि वोट के समय घर खूब अधिक से अधिक धन कमाना चाहिए। आप बुरा नहीं मानोगे लाला, बता। काका जी, जो स्वाद केले के छिलकों में था वो इस माखन मिश्री में नहीं मिल रहा है। कृष्ण भगवान, उस अन्न को बनाने के पीछे जो भाव होता है, मैं उसको ग्रहण करता हूँ। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है। इसलिए दाल रोटी चावल बनाने के पीछे उस माता का जो भाव होता है, ताकि जी मैं उस भाव को ग्रहण कर लेता हूँ। आज भाव बिन कुछ भी, वो भगवान भाव के भूखे सज्जनों। और भगवान ने विदुर के घर केले के छिलके खाए, ये भगवान ने विदुर और विदुरानी के केले के छिलके नहीं खाए, विदुर विदुरानी के प्रेम को भगवान ने प्राप्त किया। जो भगवान के चरण में उनका अनुराग है, जो भगवान के चरण में उनका प्रेम है, यदि वही आएंगे तो जजमान हम बनेंगे। हमारे जोशी जी लोग पंडित जी बता रहे थे। तो ऐसा उत्साह देख करके सज्जनों, मैं व्यासपीठ से अपनी जितनी प्रसन्नता को व्यक्त करूं उतनी कम है आपके प्रति। हृदय गदगद हो गया है। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भी इतनी भारी भीड़, आप लोगों ने इतना कथा सुनने में उत्साह है, इसके लिए इस दास के प्रति जो आपका स्नेह है, जो प्रेम है, ये स्नेह प्रेम हमेशा बना रहे। इसी वाणी के साथ में आज अपनी वाणी को विराम करेंगे। तो विदुर जी महाराज भगवान को विदाई किया और गाने लगे, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दयालु, मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दयालु, कृपालु कृपालु। मेरे जो चारों
सबके मुख में, सबके मुख में आपसे है पार्वती से भागवत भगवान की है आरती, गोपियों को आपसे है आरती, की है आरती, गोपियों को हमारे मंदिर के मुक्ति मंदिर पंचम वेद निराला, हम ज्योति जलाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, सबके मंगल की आरती, पापियों को पाप से पावन पुनीत पापों हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। देवास्थानि धर्माणि प्रथमानि सायिने नमो वयं वै समयान्दमधि संवदः। ॐ एकदन्तमहे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। ॐ तद्रुः प्रचोदयात्। सेवन्तिकाककुलचम्पकपाटलाब्ज सर्वयावे जेतेरानि प्रचरन्ति शिरसि। नमः सर्वैदार्ताय जगदाधाय माला तेरी